हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग साधारण ब्याज का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने साधारण ब्याज का कुछ बेसिक क्वेश्चन देखे, तो आज इसका ये पार्ट 2 है। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि इसमें दिया हुआ है कि 3000 की राशि पर 3% तिमाही की दर से 1 साल 3 महीने में साधारण ब्याज एवं मिश्र धन कितना होगा। तो जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इस पर प्रिंसिपल दिया हुआ 3000 और रेट यानी कि 3% तिमाही, यानी कि हर तीसरे महीने में 3% ब्याज लगता है। और इसका टाइम पीरियड दिया हुआ 1 वर्ष 3 महीने। चलिए दोस्तों, मेरा व्हाट्सअप नंबर, अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता तो आप इस पर सेंड कर सकते हैं और इसका रिप्लाई आपको 24 घंटे के अंदर दे दिया जाएगा। इसका नंबर है 8353902817। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें दिया हुआ है प्रिंसिपल यानी कि टाइम, ये धन दिया हुआ 3000, इसका टाइम यानी कि 1 वर्ष में कितने तिमाही होते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 3% है, एक 3% प्लस 3% प्लस 3%, यानी कि 3 3 6 3 9 3 12, यानी कि 1 वर्ष में इसका जो ब्याज हो जाएगा 12%। तो इसका टाइम पीरियड दिया हुआ है 1 वर्ष, यानी कि 1 वर्ष में तो 12% हो ही गया। और इसका 3 महीने और, यानी कि 3 महीने का, इसमें हर तीसरे महीने 3% ब्याज लगता है, यानी कि 3 महीने एक्स्ट्रा है तो इसका 3% और इसमें जोड़ दे देंगे तो आ जाएगा 15% टोटल हमारा ब्याज लगेगा 3000 पर। 3000 पे टोटल का 15% निकाल देंगे हम, तो आ जाएगा 15 तियाँ 45, 450। इसका आ जाएगा ये सिंपल इंटरेस्ट। और 450 को हम अगर 3000 में प्लस कर देते हैं तो इसका टोटल अमाउंट निकल के आ जाएगा, यानी कि तो 3000 और प्लस 3450, इसका टोटल मिश्र धन निकल के आ जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। जैसा कि इसमें दिया हुआ है कि रेट है 2000 अरे रेट है 5%, टाइम है 3 वर्ष और इसका धन दिया हुआ है 2000, यानी कि 1% ये रेट हो जाएगा, आपका हो जाएगा 5% वार्षिक है। और इसका 3 वर्ष दिया हुआ है, यानी कि साधारण ब्याज में हर वर्ष रेट समान रहता है। 5 तिहाई हो जाएगा 15%, और 15% 2000 का सीधे हम 15% निकाल देंगे। 15 दिन ही हो जाएगा 300 रुपये इसका आ जाएगा SI। और इसमें अगर 2000 ऐड कर देंगे तो इसका आ जाएगा टोटल अमाउंट 2300 रुपया टोटल अमाउंट है। और इसका अगर साधारण ब्याज पूछा होता तो इसका 3000 रुपया साधारण ब्याज है। इसका एक तरीका और था दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर 2000 रुपया दिया गया होता है, इसका हम 5% लगातार निकाल देंगे 3 साल तक, तब भी हमारा आ जाएगा 0 0 कटा और 5 20 पंजे 100 हो जाएगा। फिर अगले साल 2000 पे 5 लगेगा, फिर काटेंगे, फिर 20 पंजे 100 हो जाएगा। और 3 साल का दिया हुआ है कि 1 साल और है 2000 गुणे 5, फिर काटेंगे 2000 फिर 20 पंजे 100, यानी कि 100 300 रुपये इस हमारा आ जाएगा टोटल साधारण ब्याज। इसका एक तरीका ये भी है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसका एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2000 की धनराशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो इसका अमाउंट 2000 दिया, रेट 5% और टाइम दिया हुआ 1.5 वर्ष। तो अगर 1 वर्ष में लगता है 5% ब्याज, तो यानी कि 1.5 वर्ष दिया हुआ तो 1 वर्ष में 5% लगता है और आधा, यानी कि अगले आधे वर्ष यानी कि 6 महीने में, तो 6 महीने में दिया हुआ साधारण ब्याज बराबर होता है हर साल का, तो यानी कि इसका 5 का आधा कर देंगे तो आ जाएगा 2.5। तो हम इसको दोनों को जोड़ लेंगे तो 5 और 2.5 होता है 7.5% टोटल ब्याज निकल आया 1.5 वर्ष का। अब हम इसको 2000 का 7.5% निकाल देंगे। यहाँ सब लोग आएंगे, 0 बढ़ेगा, वो 1 2 3 से 3 काट देंगे और 75 गुना हो जाएगा ये 150। ये आपका SI आ गया। और अगर आपको मतलब टोटल अमाउंट चाहिए तो 150 में 2000 हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 3150, आपका टोटल मिश्र धन आ जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं।
तो दोस्तों जैसा कि इसमें दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 2000, रेट 12% वार्षिक है और टाइम है 1 वर्ष 3 माह। अब इसका साधारण ब्याज पूछा है, चलिए इसको देख लेते हैं। अगर 1 वर्ष में 12% ब्याज लगता है, 1 वर्ष में 12, और इसका 1 वर्ष 3 माह पूछा है, तो 3 महीने में कितना लगेगा। तो यानी कि अगर 12%, ये जो 12% दिया हुआ है यानी कि ये 12 महीने का है। 12 महीने यानी ये हो जाएगा 1 वर्ष कहें या 12 महीने कहें, दोनों का मीनिंग सेम ही है। और साधारण ब्याज हर वर्ष हर महीने बराबर लगता है। तो यानी कि अगर 12 महीने में 12% लग रहा है तो हर महीने 1% लग रहा है। और इसमें हमसे पूछा है ओनली 3 महीने का, तो 3 महीने में लगेगा 3%। तो हम यहाँ पर 3% और जोड़ देंगे, आ जाएगा टोटल 15%। और 2000 का हम 15% निकाल दे देंगे तो आ जाएगा 15 दूना 300 रुपया। ये आपका ऐसा ही आ जाएगा। चलिए दोस्त आगे देखते हैं। चलिए दोस्त, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमारे और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं एक अगला सवाल, जो थोड़ा सा एक अलग लेवल का है, जो हाल फिलहाल के एग्ज़ाम में पूछा गया था। जैसा कि इसमें दिया हुआ है, किसी राशि पर 2.5 वर्षों में 7% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की राशि 1050 रुपये है, तो राशि ज्ञात कीजिए। जैसा इसका दिया हुआ रेट 7% वार्षिक है। जो दोस्तों इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि क्या पूछा गया, वार्षिक है कि तिमाही है कि छमाही है। और इसका टाइम पीरियड दिया हुआ 2.5 वर्ष, इधर देखिए। और इसका जो टोटल साधारण ब्याज 1050 है। तो चलिए दोस्तों इसको एकदम सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा, कुछ में कुछ करना नहीं। इसका बेसिक बहुत ही लंबा है, इसको हम सॉल्व करेंगे ट्रिक से। जैसा कि हम लोग को पता, साधारण ब्याज हर वर्ष महीने बराबर रहता है। और इसका 2.5 वर्ष यानी कि इसका टाइम पीरियड दिया हुआ 2.5 वर्ष यानी कि 2.5 साल, यानी कि 1 साल में साधारण ब्याज लग रहा है 7%। तो 1 साल में, पहले साल में 7 लगेगा, फिर दूसरे साल में यानी कि 2 साल का दिया, फिर दूसरे साल में 7 लगेगा। अब ये बचा आधा साल यानी कि 6 महीने। और 6 महीने का अगर 1 साल में 7 लग रहा है तो आधे महीने का लगेगा 3.5, आधा लग जाएगा। अब इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, टोटल 7, ये टोटल 2.5 वर्ष का वो रेट निकल के आ गया। इसको जोड़ेंगे, 7 दूनी 14 और 14 और 3 17 और 17.5%। इसका टोटल रेट आ गया 17.5%। अब इसका मतलब टोटल रेट यानी कि इतना टोटल SI यानी इसका साधारण ब्याज 17.5%। अब इसका साधारण ब्याज एक्चुअल में दिया हुआ 1050 और 17.5% यानी कि 17.5% की राशि 1050 दी हुई है। और इसमें पूछा है राशि यानी कि अमाउंट पूछा है, यानी कि प्रिंसिपल पूछा है। तो प्रिंसिपल को हमेशा हम लोग मानते हैं 100। चलिए दोस्तों इसको काट देते हैं, यहाँ दशमलव हटाएंगे, यहाँ जीरो बढ़ेगा। अब इसको हम 5 से काटते हैं। जैसा कि देखते 5 तिहाई 3 बार जाएगा, 5 तिहाई 15 और 2 सत्ता 2 बच जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, तो हो जाएगा 5 25। अब इसको 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 से 20 बार में जाएगा। अब इसको हम 7 से काटेंगे, 7 पचे 35 हो जाएगा। और यहाँ 7 का भाग एक जाएगा, 7 के अंदर 7 हाथ लगेगा 3 और 7 पचे 35 हो जाएगा, तो 0 बढ़ जाएगा। अब यहाँ 5 है, यहाँ हम 5 को काटेंगे 15, 5 कंडन 5 और 5 तिहाई 15 यानी कि तो 0 बढ़ा। और गुणे इधर 20 है, इसको जब हम गुणा करेंगे 3 का गुणा 2 में करेंगे तो आ जाएगा 6। और इधर 1 2 3 0 बढ़ा देंगे, 1 2 3 यानी कि ये टोटल राशि जो थी 6000 रुपये थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों इसमें बस इतना ही। आने वाले अगले पार्ट में कुछ क्वेश्चन और सॉल्व कराएंगे। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर द वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगर आपको कोई डाउट हो तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और आपको रिप्लाई 24 घंटे के अंदर दे दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, ओके, थैंक यू, जय हिंद।